हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। इस साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे मेष राशि से लेके मीन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो राशि के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के लोगों के लिए देखा जाए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। ये सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। और इस सप्ताह आपको अधिक से अधिक अपने काम में मेहनत करने की ज़रूरत है और हर एक काम को सही तरीके से करने की ज़रूरत है। और अपने वाणी में कंट्रोल रखें। अपने वाणी में यदि आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होगा इस सप्ताह हर एक क्षेत्र में सावधानी रखना, खासकर घर परिवार और मानसिक टेंशन से भी आपको बचने की ज़रूरत होगी। और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें और घर परिवार में भाई बंधुओं से खासकर वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए इस सप्ताह को बेहतर बनाएगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह स्टार्टिंग में बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। जो भी काम आपको करना है तो सप्ताह के स्टार्टिंग में ही कर लीजिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था और ख़ासकर यदि आपके मैरिज लाइफ में कोई समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहाँ से भी आपको लाभ मिलने वाला है। साथ में आपके करियर में भी उन्नति मिलेगी और आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। और यदि कोई नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा सप्ताह का स्टार्टिंग। परंतु सप्ताह का मध्य और अंत बहुत श्रेष्ठ नहीं है। सप्ताह के अंत में और मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हर एक काम को पूरे मन से प्रोफेशनल तरीके से करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आपके इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए उपाय बहुत कारगर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए देखा जाए सप्ताह की स्टार्टिंग में थोड़ा लोगों से वाद विवाद होगा और बेवजह खर्चे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। परंतु साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी से पैसे का देन लेन ना करें। पैसे का देन लेन करना आपके लिए कहीं ना कहीं फंसने की स्थिति पैदा कर सकता है। परंतु सप्ताह के मध्य में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग में और लास्ट में सप्ताह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं वो दूर होंगी। थोड़ा आपको राहत मिलेगी और आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी और साथ में आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं चल रही हैं वो भी दूर होंगी। परंतु सप्ताह का स्टार्टिंग और लास्ट का समय बहुत श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए थोड़ा इस सप्ताह आपको संभाल के हर काम को करना होगा। अर्थात सप्ताह कहा जाए तो मिला जुला रहने वाला है। तो आपको कहा जाए तो भैरव जी की आराधना करना, काल भैरव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। खासकर यदि आप लव के क्षेत्र में हैं, अर्थात लव मैरिज का प्लानिंग कर रहे हैं या लव से जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता आपका है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यदि कोई पहले से समस्या चल रही थी, वाद विवाद उलझनें चल रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। और यदि आपका बैंक से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था वो भी बनता हुआ दिखाई देगा। और करियर के क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी और आपके धन में भी वृद्धि होने वाली है। हाँ, थोड़ा आपको
सप्ताह के मध्य में थोड़ा लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी से बेवजह उलझे नहीं और यात्रा करते समय सावधानी बरतें। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह को बेहतर आप बना सकते हैं। उपाय के रूप में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करना और हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहा जाएगा। ये है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह है आपको कहीं न कहीं यात्रा का मौका मिल सकता है और यात्रा लाभदायक रहेगी और खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम आपके रुके हुए थे वो भी बनते हुए दिखाई देंगे। सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे उलझनें दूर होने वाली हैं और आपके माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही थी वो दूर होंगी और साथ में यदि आप कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी ज़मीन या घर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यदि पहले से समस्याएं चल रही थी थोड़ा वो समस्याएं दूर होंगी और आपके सुख में वृद्धि होने वाली है। साथ में विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा और लव पार्टनर के लिए भी ये समय श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। बस आपको सप्ताह के अंत में इस बात का ध्यान रखना होगा कि सप्ताह के अंत में किसी से वाद विवाद ना हो और यात्रा में सावधानी रखें। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पैसे का देन लेन करना जितना हो सके तो बचे। पैसे के देन लेन करने से कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर है। बस पैसे का देन लेन ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें सप्ताह के अंत में खासकर, तो ये सप्ताह बेहतर निकल सकता है। आपको उपाय के रूप में गौ माता को चारा खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह बेहतर है। इस सप्ताह आपको देखा जाए तो पूरा सप्ताह एनर्जी बनी रहेगी आपके अंदर जिससे हर एक काम को आप बड़ी शीघ्रता के साथ पूरे जोश के साथ कर सकेंगे और भाग्य का भी साथ मिलने वाला है जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। खासकर आपको तीर्थ यात्रा का मौका मिल सकता है या कहीं भगवान के दर्शन करने का मौका मिल सकता है और आपसे जो बड़े हैं उनका भी सहयोग प्राप्त होगा और साथ में आपको संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा और यात्रा तो मिलेगी ही आपको और यात्रा लाभदायक भी होगी क्योंकि जब हम पुण्य संचित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख की वृद्धि होती है। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो हमारे कर्मों के ही फल होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं उससे अच्छे फल और बुरे कर्म से बुरे फल, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो फाइनेंस के हिसाब से भी ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। तो कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बस आपको मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि जोश तो आपके अंदर बना रहेगा परंतु होश नहीं खोना है। कभी कभी हम जल्दबाजी में जोश में कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं। बस इस बात का मात्र ध्यान रखिए, बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए भी देखा जाए तो बेहतर रिजल्ट देने वाला समय कहा जाएगा। तुला राशि के लोगों के लिए कहीं ना कहीं यदि कोई बात विवाद चल रहा था खासकर घर परिवार के लोगों से या पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई काम रुके हुए थे या उनमें झगड़ा वाद विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा। और यदि किसी से आप मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, कोई विशेष प्रोजेक्ट के बारे में या कोई विशेष बात ऐसी है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं किसी से, तो ये सब काम कर सकते हैं। और साथ में आपको भाई बंधुओं का भी सहयोग प्राप्त होगा। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां भी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और आपको यात्रा का भी मौका मिल सकता है। कोई छोटी यात्रा का मौका मिलने के चांस है।
और साथ में आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम यदि कोई आपके अटके हुए थे वो बनेंगे, और आपके धन में भी वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देने वाला है, जिससे सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। तो यह सप्ताह देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए भी बेहद श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। बस आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सचेत रहिए बस, और बाकी कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। यदि यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी सावधानी रखना, सचेत रहना बेहद ज़रूरी होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको उपाय के रूप में जब भी आप यात्रा कर रहे हैं उससे पहले आपके जो इष्ट देव हों उनका ध्यान कर लें, और इष्ट देव की खूब आराधना करें इस सप्ताह है, तो और भी सफलता में चार चांद लग जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह है बेहतर है। इस सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था या फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं बन रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी, और साथ में आपको यश प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, और आपके खासकर दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी। हाँ, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने विपरीत के प्रति सम्मान रखना है। पुरुष है तो स्त्री का, और स्त्री है तो पुरुष का, और कहीं किसी से अहंकार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। हम यदि अपने से ऊपर देखें तो बहुत लोग दिखेंगे कि हमसे भी बेहतर कार्य कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। तो अहंकार करने से थोड़ा आपको बचना होगा। बाकी इस सप्ताह आपको कहा जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई समस्याएं चल रही थी उसमें भी थोड़ा आपको राहत देखने को मिलेगी, परंतु मानसिक टेंशन थोड़ा बन सकता है। तो देखा जाए तो ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है आपके लिए। थोड़ी आपको अहंकार से बचना होगा, अपने विपरीत का सम्मान करना होगा, और यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा शंका करना, ध्यान रखना तो ज़रूरी ही होता है, परंतु शंका करना ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक रह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए देखा जाए थोड़ा सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको यात्रा का मौका मिलेगा, और यात्रा बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाली है। यात्रा करना आपके लिए कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की स्थिति पैदा कर सकता है, और आपको लंबी यात्रा का मौका मिल सकता है, और ख़ासकर यदि आप विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते थे तो उसका मौका मिलेगा, परंतु यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा से बचना चाहिए, और अपने खर्च में भी कंट्रोल रखना चाहिए, और साथ में वाद विवाद से बचना चाहिए। परंतु देखा जाए तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा यदि ध्यान रखते हैं तो सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कहते हैं ना कि धैर्य का फल बहुत अच्छा होता है, तो सब्र रखिए थोड़ा, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अर्थात आपने जो मेहनत स्टार्टिंग में करने वाले हैं उस मेहनत का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, और यदि कोई वाद विवाद चल रहा था घर परिवार में वो भी दूर होगा, और ख़ासकर फाइनेंस से जुड़ा हुआ और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था वो भी दूर होने वाला है। और यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट के लिए भी ये सप्ताह है बेहतर रिजल्ट रहने वाला है, और फाइनेंस के हिसाब से भी सप्ताह बेहतर है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो उपाय के रूप में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थिति बेहतर बन रही है। मकर राशि वालों के लिए आपको अपने करियर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि यदि आप प्रमोशन चाहते थे तो उसका भी मौका मिल सकता है। आप अपने बॉस से प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं, और साथ में आपकी इच्छाएं जो हैं वो भी पूरी होने वाली हैं।
और आकस्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ में आपको देखा जाए तो लाभ होगा, परंतु साथ में व्यय भी होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और मानसिक टेंशन से जितना हो सके तो बचें। तो ये सप्ताह को बेहतर आप बना सकते हैं। आपको उपाय के रूप में माँ दुर्गा की आराधना करना या तो अपने इष्ट देव की आराधना करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वो अलग बात है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट अकेले में नहीं दे सकता है। अब जैसे ये साप्ताहिक राशिफल होता है तो पूरे ग्रहों की स्थिति भी है। अब शनि देव हैं, वो भी अपना कार्य तो कर ही रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो वो मानसिक टेंशन आपको देंगे, कहीं ना कहीं आपको थकावट महसूस होगी, मानसिक टेंशन बेवजह की बातों को लेके होने वाला है, वो स्थिति पैदा होगी। परंतु ये सप्ताह खासकर आपके करियर के क्षेत्र में यदि कोई समस्याएं चल रही थी उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अर्थात समस्याएं दूर होंगी और करियर के क्षेत्र में लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा, जिससे आपको खुशी कहीं न कहीं महसूस होने वाली है। देखा जाए तो इस सप्ताह को एक ही रास्ता है कि आप हर एक काम को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करें और झूठ का सहारा ना लें। जितना हो सके तो सत्य का साथ दें और हर एक काम को सही तरीके से करने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें और थोड़ा खान पान में संयम रखें, और क्योंकि थोड़ी गले से संबंधित तकलीफ़ें या कफजन्य तकलीफ़ें बन सकती हैं। तो इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा मानसिक टेंशन भरा रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत अधिक करना होगा, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको काम का बोझ इतना होगा कि लगेगा कि चलो बहुत हमने काम कर लिया, थोड़ा आराम करें। परंतु काम इतना ज़्यादा बनने वाला है, इतना प्रेशर रहने वाला है कि कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको मानसिक टेंशन बनने की पूरी स्थिति बनने वाली है। और हाँ, परंतु अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में जो प्रेशर बनेगा उससे आपको लाभ भी सप्ताह के अंत में मिलेगा। सप्ताह के अंत में आप अभी स्टार्टिंग में जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। आपके करियर के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। आपकी इच्छाएं हैं जो बहुत समय से आप सोच रहे थे कि ऐसा हो वैसा हो, तो वो इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिक खर्च से बचें। अधिक खर्च हो सकता है, बेवजह के खर्च, अनचाहे खर्च हो सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा और इस सप्ताह को सावधानीपूर्ण यदि बिताते हैं तो आपको लास्ट में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उपाय के रूप में आपको भी हनुमान जी की आराधना करना, वैसे भी पूरा वर्ष चालू ही रखिए क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव कहीं ना कहीं है ही, तो इसलिए हनुमान जी की आराधना करते रहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि से लेके मीन राशि के लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल। दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, ज्योतिष से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और जानकारियाँ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।